प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। और आज एक बड़ा ही खास वचन है जिसे मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और वो वचन है इंक्रीज के ऊपर, बढ़ोतरी के ऊपर। और इंक्रीज की जब बात की जाती है, जब बढ़ोतरी की बात की जाती है, तो वो सिर्फ एक पहलू में नहीं होता, वो हमारी लाइफ की हर एक पहलू में दिखाई देता है। यानी हमारी फिजिकल ग्रोथ में भी दिखाई देता है, हमारी मेंटल ग्रोथ में भी दिखाई देता है। जब परमेश्वर की इंक्रीज़ की बात आती है तो फाइनेंशियल ग्रोथ भी होती है। जब इंक्रीज़ की बात आती है तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है। जब इंक्रीज़ की बात होती है तो इमोशनल मैच्योरिटी भी आती है। यानी कि हर तरीके से, हर तरफ से परमेश्वर की बढ़ोतरी हमें मिलती है। तो बढ़ोतरी कभी एक फेज़ में नहीं आती कि किसी किसी पर्टिकुलर फेज में आए और बाकी सब में पीछे रह जाए। बढ़ोतरी, इंक्रीज इन इंक्रीज, लाइफ में इंक्रीज का मतलब है कि आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से बढ़ती का आना। मैं चाहती हूँ आप कुछ वचन जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो हम निकाल निकाल कर पढ़ूँगी। मैं सिर्फ आपको रेफरेंसेस नहीं दूँगी, उन रेफरेंसेस को आपके साथ पढ़ना भी चाहूँगी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम पढ़ेंगे, आई थिंक ये एक सेशन में तो नहीं कंप्लीट होगा, दो तीन सेशन हमें लगेंगे, पर आज का सेशन हम यहाँ से शुरू करेंगे। मेरे साथ आप निकाल लें एक्लियास्टिक की किताब, जो कि है सबोपदेशक की किताब, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 5, सबोपदेशक की किताब, चैप्टर 5, अध्याय 5, और उसको हम 18वें वचन से देखेंगे। एक बार फिर से बोलूँगी, सबोपदेशक की पुस्तक, चैप्टर 5, वचन 18 से वर्स 18। और यहाँ ऐसा लिखा है, सुन जो भली बात मैंने देखी है, सुन जो भली बात मैंने देखी है, वरन जो उचित है वह यह है कि मनुष्य खाए और पिए, और अपने परिश्रम से जो वह धरती पर करता है, अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है, सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। आज आपको बहुत सारे प्रोफेटिक वर्ड्स भी मिलने वाले हैं, तो जब मैं ना भी कहूँ कि ये आपके लिए है, तो आप इसे खुद को ही अपने लिए रिसीव कर सकते हैं। तो हम इसे देखेंगे। आमीन। जब 18 वचन को उर्दू में देखेंगे, जब मैंने जान लिया कि इंसान के लिए अच्छा और मुनासिब है कि वो जितने दिन खुदा ने उसे दिए हैं खाए पिए, और सूरज तले अपनी मेहनत मशक्क़त के फल का मज़ा ले, क्योंकि यही उसके नसीब में है। सो इसको, ये तीनों लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, ताकि जो जिस लैंग्वेज में ईज़िली समझ सकता है वो समझ सके। और जब इसे हम मैसेज ट्रांसलेशन में देखेंगे तो लिखा है, आफ्टर लुकिंग एट द वे थिंग्स आर ऑन दिस अर्थ, यानी कि जब मैंने देखा कि ज़मीन की चीज़ें कैसी होती हैं, हेयर्स व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज़ द बेस्ट वे टू लिव, ये मैंने निर्णय लिया है, मैंने डिसाइड किया है कि सबसे सही तरीका क्या है जीने का। लिखा है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैव अ गुड टाइम। ये ट्रांसलेशन है गुड मैसेज बाइबल का, मैसेज बाइबल का ट्रांसलेशन है ये। तो आप ये ना सोचें कि ये अपने मन से नहीं बताया जा रहा है, ये जो लिखा है वो मैं पढ़ रही हूँ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ यानी अपना ख्याल रखें, हैव अ गुड टाइम यानी आपका अच्छा समय बीते, एंड मेक द मोस्ट ऑफ वॉट एवर जॉब यू हैव, फॉर एज लॉन्ग एज गॉड गिव्स यू लाइफ, यानी कि जो कुछ भी आपको सौंपा गया है उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करें, भोगें, उसका फ़ायदा उठाएं जब तक आप जिंदा हैं। और लिखा है, एंड दैट्स अबाउट इट, यानी यही परमेश्वर चाहते हैं। दैट्स द ह्यूमन लॉट, यानी खुदा ने जो इंसान को बनाया है वो इसीलिए बनाया है। यस, वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ व्हाट गॉड गिव्स, बोथ द बाउंटी एंड द कैपेसिटी टू enjoy it, both the bounty and the capacity to enjoy it। तो इसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि
तो जब आप इसे मैसेज ट्रांसलेशन बाइबल में जब पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसका मतलब कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि परमेश्वर के लोग क्या करें, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिएँ, जो उन्हें दिया गया है उसे अच्छे से भोगें, जो उन्हें खाने-पीने के लिए चीज़ें मिली हैं, उन्हें अच्छे से खाएँ-पिएँ और अपनी सारी ज़िंदगी जो परमेश्वर ने उन्हें दी है, उसमें वो सुखी रहें। सो ये आपको पहली आयत से ये बात समझ में आ गई है कि परमेश्वर चाहते हैं कि इंसान जो है वो सुखी रहे, परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर खुश रहे। और अब मैं चाहूँगी कि आप 19वीं आयत को भी पढ़ लें, जहाँ पर 5 की 19 जहाँ पर ऐसा लिखा है, वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इसको डिटेल्स में दूँ या सिर्फ रेफरेंसेस दूँ वचन की, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप कुछ चीज़ें नोट करते जाएँ या अंडरलाइन करते जाएँ। हो सकता है कि ये थोड़ा डीप हो जाए, लेकिन कोशिश की जा रही है कि मैं आपको बहुत ही सिंपल करके समझाऊँ। देखिए 19 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने जिसे जितना भी फल धन दिया है, जितना भी पैसा दिया है, तो उसे क्या करे कि जितना भी उसे संपत्ति दी हो, तो उसे आनंद भोगने और आनंद करने की शक्ति भी दी। यहाँ पर अलग-अलग 3-4 चीज़ें हैं। जब आप इस वचन को पढ़ रहे हैं, आप इसको देखें, आनंद भोगने की बात की गई है, उसमें अपना भाग लेने की बात की गई है, उसमें परिश्रम करते हुए जो परमेश्वर ने आनंद है, उसमें शक्ति, यानी शक्ति मीन्स कैपेसिटी। तो ये 3 चीज़ें हैं। दिस इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ इंक्रीज़ बट अबाउट अ कैपेसिटी टू इंक्रीज। तो ये 2 चीज़ें हैं, जो परमेश्वर ने आपको कोई चीज़ दी है, यानी आप उसमें कैसे बढ़ रहे हैं और आपकी कैपेसिटी कितनी है बढ़ने की। इन दोनों वचनों को जब आप घर पर भी बैठ के पढ़ेंगे, आप इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसमें 2 चीज़ों के बारे में प्राइमरीली बात की गई है। एक तो बढ़ोतरी की बात की गई है और दूसरा कैपेसिटी की बात की गई है। तो आप कितना बढ़ सकते हैं, वो आपकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है। आई विल कम टू दैट ऑल्सो। हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब मेरे साथ आप निकाल लें यशायाह नबी की किताब, उसका 54 चैप्टर और उसका दूसरा वचन। आप लिखते जाएं ये सारे रेफरेंसेस। यहाँ पर ऐसा लिखा है, यशायाह नबी की किताब चैप्टर 54 वर्स 2, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। उर्दू में ऐसा लिखा है, अपने खेमे को बड़ा बना, उसके पर्दे हर तरफ बिछा, बचत मत करना, खेमे के रस्से लंबे लंबे करके मेखे मजबूती से जमीन में ठोक दे। और इंग्लिश में ऐसा लिखा है, enlarge the place of the, let them stretch forth the curtain of, spare not, lengthen your. So it's written, enlarge the place of your tent, stretch your tent curtains wide, do not hold back, lengthen your cords, strengthen your stakes. तो एनलार्ज करने का मतलब क्या हुआ, बड़ा करने का मतलब क्या हुआ। अब इंग्लिश और हिंदी में बहुत फ़र्क होता है जब आप किसी चीज़ को पढ़ते और समझते हैं, लेकिन जब यहाँ पर एनलार्ज करने की बात की गई है, यानी जितनी आपकी जगह है उसके भी आगे जाने की बात की गई है। जब परमेश्वर कह रहे हैं अपने तंबुओं को लंबा कर, जब परमेश्वर कह रहे हैं कि अपने तंबू के स्थान को चौड़ा कर, यानी जितनी आपकी तंबू की जगह है, प्रभु उसके आगे बढ़ने के लिए आपको कह रहे हैं। जब परमेश्वर कह रहे हैं कि तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं, यानी जितना अभी आपने घेरा घेर कर रखा हुआ है, परमेश्वर आपको कमांड कर रहे हैं कि आप उससे बाहर निकलें। आई होप आपको अब समझ में आ रही कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, कि परमेश्वर की आज्ञा है। इट इज़ नॉट जस्ट द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। ये कई बार लोग अपने सीमित, अपने लिमिटेड कैपेसिटी में जीते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज में जीते हैं, लिमिटेशंस में जीते हैं,
लेकिन हर विश्वासी के लाइफ में एक टाइम होता है जब उसको लिमिटेशंस में जीने के लिए अलाउ करते हैं। देयर इज़ अ टाइम। वो इसलिए अलाउ किया जाता है ताकि उसको वैल्यू समझ में आए। वो इसलिए अलाउ किया जाता है ताकि परमेश्वर उसके विश्वास को बढ़ाएं। वो इसलिए अलाउ किया जाता है ताकि जब उसका भरोसा पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर होगा तो प्रभु उसके रास्तों को खोलते चले जाएंगे और वो प्रभु के साथ अपनी सक्सेस स्टोरी को देखने पाएगा। तो होता है, एक टाइम होता है, आता है जब लिमिटेशंस का समय, जब लिमिटेशंस का सीजन होता है। लेकिन परमेश्वर का किसी भी विश्वासी के जन के लिए, ध्यान से सुनिएगा, जब हम कहते हैं हम परमेश्वर के विश्वासी हैं, जब हम कहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, जब हम कहते हैं हमने परमेश्वर के हाथ को थाम रखा है और परमेश्वर के वायदे हमारे लिए सच्चे हैं, तो ये प्रभु का कमांड है कि आप अपने तंबू के जगह को, आप अपने टेरिटरी को बड़ा करें। इट इज़ अ कमांड। इट इज़ नॉट जस्ट द विल एंड द विश ऑफ गॉड। जैसे परमेश्वर कमांड करते हैं कि कास्ट ऑन योर बर्डन, अपनी सारी चिंताएं यहोवा परमेश्वर के ऊपर सौंप दो, उन्हें आपकी चिंता है, उन्हें आपका ख्याल है। जैसे वो एक कमांड है, वो एक इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, वैसे ही ये भी इंस्ट्रक्शन है कि अपने तंबुओं को चौड़ा करें। सो यहाँ पर भी जब आप देखें एनलार्ज करने का, जब इसको और डिटेल में पढ़ते हैं तो लिखा है इसको एनलार्ज करना यानी अपनी जगह से भी आगे बढ़ा दो, यानी और जगह बनाने के लिए इंग्लिश में ऐसा कह सकते हैं, टू मेक रूम। अगर आपके पास कोई वरांडा, कोई कमरा खाली है तो आपको कोई कहेगा मेक मोर रूम, तो आप क्या करेंगे, आप उस जगह को भी घेर लेंगे कि आई हैव मोर कैपेसिटी, मेरे पास जगह है कि मैं इसे आगे बढ़ा सकूं। वैसे ही परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं कि इसको बढ़ाओ। जब इसको और थोड़ा डिटेल में देखा जाए अलग अलग ट्रांसलेशन के हिसाब से, तो इसका मतलब ब्रेक थ्रू भी होता है। इसका मतलब जहाँ तक आप पहुँचे हैं उससे आगे आपको पहुँचना है, यानी कि कोई लिमिटेशंस, कोई बाउंड्रीज नहीं है। यानी अब आपको बड़ा सोचने की ज़रूरत है। अब आपको अपनी कैपेसिटी, अपनी जो लिमिटेशंस के बाहर सोचने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ व्हाट गॉड वांट for each believer to go through, not just shortage, not just limitations। जो सीजन होता है limitations के लिए, yes go through it, but सारी जिंदगी एक लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड लाइफ में जीना परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि एक विश्वासी जन की जो लिमिट्स हैं वो बढ़ती चली जाएं, उसकी होराइजन्स खुलती चली जाएं, उसके टेंट, उसके खेमे बढ़ते चले जाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की आज्ञा है, आप ऐसे कह सकते हैं। एक चीज और हम देखेंगे, दूसरा राजाओं, दूसरा सलातीन, दूसरा राजाओं, सेकंड किंग्स चैप्टर 4, दूसरा राजाओं। देखिए यहाँ पर जब परमेश्वर के दास एलिशा के पास वो विधवा औरत आई थी, 6 आयत में लिखा है, जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उसने उससे कहा और बर्तन तो नहीं रहा, तब तेल रुक गया। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और सेकंड एस्पेक्ट समझाना चाहूँगी कि परमेश्वर बेसिकली चाहते क्या है। परमेश्वर, सबसे पहले हमने देखा कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम इंक्रीज करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बढ़ोतरी हो। और दूसरा क्या है कि परमेश्वर हमारी कैपेसिटी के अनुसार हमें बढ़ाते हैं। यहाँ पर उस विधवा औरत ने जब अलीशा ने उससे कहा कि बर्तन सारे कलेक्ट करे, सारे बर्तन मंगवा लो, जितने आपके पड़ोसियों के साथ पास बर्तन है वो भी मंगवा लो। और वो तेल उसमें आता गया और वो बर्तन आगे रखती गई, तेल चलता गया, तेल उड़ेला जा रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब एक फाइनल लास्ट का बर्तन रह गया, उसने अपने बेटे को कहा कि मुझे और बर्तन दे दे। उसने कहा और बर्तन नहीं है। जैसे ही उसने कहा कि और बर्तन नहीं है, वैसे ही तेल उतरना बंद हो गया। प्रॉब्लम तेल में नहीं थी, प्रॉब्लम वचन में भी नहीं थी, प्रॉब्लम बढ़ोतरी में भी नहीं थी, प्रॉब्लम कैपेसिटी। अगर और बर्तन भी होते तो तब भी तेल चलता रहता, क्योंकि बर्तन खत्म हो गए इसीलिए तेल चलना बंद हो गया। यहाँ पर भी जब हम पढ़ रहे हैं
परमेश्वर कह रहे हैं कि अपने टेंट, अपने तंबुओं को चौड़ा कर, यानी जितनी आपकी कैपेसिटी को आप बढ़ाएंगे उतनी ही आपको बढ़ोतरी मिलेगी। अगर आप अपने आप को लिमिटेड रखेंगे तो आप बढ़ नहीं पाएंगे। अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि अ, मैं आपको इस वचन से क्या समझाना चाह रही हूँ, क्या सिखाना चाह रही हूँ, तो ये मैं समझाना चाह रही हूँ कि एक विश्वासी जन के लिए कमी में रहना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि एक विश्वासी जन के लिए अपनी लाइफ के लिए बढ़ोतरी को ना देखना परमेश्वर की ओर से नहीं है। और जब आपने सबसे पहला वचन मेरे साथ पढ़ा था, जो कि सभोपदेशक की किताब है, लिखा है, सुन जो भली बात मैंने देखी है, वरन जो ठीक है, उचित मतलब सही है, वो ये लिखा है कि मनुष्य खाए पिए, यानी प्रभु ने आपके लिए चीज़ों को मुहैया किया है, खाने पीने के लिए मुहैया किया है, और लिखा है जो हार्डवर्क वो धरती पर करता है, अपनी सारी जिंदगी के साथ जो परमिशन उसे दिया है उसमें सुखी रहे। क्यों प्रभु बार बार अपने वचन में इस बात को, और जब संत पौलुस भी लिखता है रिजॉइस, खुश रहो, आनंदित रहो, रिजॉइस, सुखी रहो, क्यों बार बार इस बात को कहता है? सुखी रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि जो आपके पास है आप बस उसको देख देख के बार बार खुश होते चले जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, बस खुश हो रहे हैं। दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। आनंद में रहने का मतलब है, परमेश्वर की खुशी में रहने का मतलब है, जो कुछ आपको परमेश्वर ने दिया आप उसको भोग पा रहे हैं, आप उसकी वजह से इत्मीनान में हैं, आप उसकी वजह से शालोम में हैं, आप उसकी वजह से पीस में हैं। वो चीज़ जो परमेश्वर ने आपके लिए रिलीज़ की है वो आपके लिए भी ब्लेसिंग्स है, और आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए भी ब्लेसिंग है, और आप जिसके साथ बांटना चाहते हैं उसके लिए भी ब्लेसिंग है। तो अगर कोई आपको ये कहे कि एक विश्वासी जन को गरीबी में रहना चाहिए, विश्वासी जन को कमज़ोरी में रहना चाहिए, विश्वासी को कभी कमी में रहना चाहिए, एक सीज़न होता है जिसमें रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं रहना चाहिए, रहें, ठीक है। जब परमेश्वर कुछ सिखा रहे हैं तब रहें उसमें, बट सारी ज़िंदगी उसमें रहना उचित नहीं है। इफ़ यू आर नॉट विटनेसिंग इंक्रीज इन योर लाइफ, अगर आप अपने जीवन में बढ़ोतरी को नहीं देख पा रहे हैं और बहुत अरसे से नहीं देख पा रहे हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल और आत्मिक और मानसिक और घर में अच्छी चीज़ों में ब्लेसिंग्स को नहीं देख पा रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम, दैट मीन्स देयर इज़ सम फोर्स ऑफ डार्कनेस, कोई अंधकार की ताकत है जो अटैक कर रही है, कोई स्टैग्नेशन की स्पिरिट है जो आपको बढ़ने नहीं दे रही है। तो जब आपकी तैयारी का समय कंप्लीट हो जाता है तो परमेश्वर आपको इंक्रीज देते हैं, लेकिन कोई जन इंक्रीज नहीं देख रहा है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है। इसलिए आज मैं चाह रही हूँ कि, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन वचनों को आपका क्या करना है, तो जो इंसान अपने लाइफ में इंक्रीज को देखना चाहता है, आप जब इस वचन को आप सुन रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं, आप इन वचनों को लिख लें और इन वचनों के साथ आप प्रार्थना करें। डोंट जस्ट से कि हमने बस सीख लिया कि हाँ आप बढ़ोतरी देने वाले परमेश्वर हैं, लेकिन आप इन वचनों को पकड़ पकड़ के प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके इन वचन के मुताबिक मैं बढ़ोतरी करूंगा, क्योंकि आपकी आज्ञा है, क्योंकि आपकी इंस्ट्रक्शन है कि मैं अपने तंबुओं को बड़ा करूं, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं इंक्रीज को देखूं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि आपने जो कुछ मुझे दिया मैं उसे भोगूं, उसका आनंद लूं, मैं उसको एज अ ब्लेसिंग रिसीव करूं, और मैं बढ़ती चली जाऊं, और मैं सुखी रहूं। एक कंट्रोल ऑफ पीस वर्सेस, स्टार्ट यूजिंग दीज वर्सेस, इन स्क्रिप्चर्स को इस्तेमाल करें अपने प्रार्थना के समय में, और परमेश्वर से अपनी इंक्रीज को हासिल करें। क्या हमें समझ में आ रहा है? सो इसलिए जब आज आप इन वचनों को लिख रहे हैं, इन वचनों को सिर्फ नोट ना करें, इन वचनों को अब से प्रार्थना में इस्तेमाल करना शुरू करें। और आगे देखें, जब दूसरा किंग चैप्टर 4 और 7 को देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे
और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, उसने इतने सारे बर्तन भर दिए, उसको नहीं पता था कि आगे क्या करना है, और वो फिर गई परमेश्वर के दास के पास। परमेश्वर के दास से इंस्ट्रक्शन मांगा, उसने कहा एक काम कर, ये सब बेच दे, जितने पैसे मिलते हैं जो तूने उधार पाट दे, जो कर्जे हैं फ्री हो जाओ उससे, और जितना तेरा बचता है उससे अपना और अपने बेटों का पालन पोषण कर। अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी, हालांकि बर्तन आने बंद हो गए, हालांकि तेल उमड़ना बंद हो गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको इतना सफिशिएंट दिया, इतना बरकत दिया कि उसके कर्जे भी उतर गए, उसकी देनदारियां भी खत्म हो गई, और उसके लिए और उसके बच्चों के लिए इतना सफिशिएंट था कि उसे उन्हें दोबारा किसी से कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। तो परमेश्वर ने उसे इतना थोड़ा सा नहीं दिया, उसे इतना दिया होगा कि वो अपना और अपने बच्चों का और आने वाले सारे समय के लिए ध्यान रख सके। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप इसके अंदर अंडरलाइनिंग जो जो हो रही है, जो जो बातें आपको बताई जा रही है, उसके बैकग्राउंड में जो चल रहा है आप उसे समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर जब ब्लेस करते हैं तो परमेश्वर थोड़ा सा ब्लेस नहीं करते हैं। जब परमेश्वर ब्लेस करते हैं तो वो बहुतायत में ब्लेस करते हैं। सो इट इज़ नॉट सफिशिएंट, इट इज़ एनफ। वो पर्याप्त नहीं होता, वो बहुतायत में होता है। सो ये वचन भी आप अपने पास नोट कर सकते हैं। और जब उसने कहा कि तू अपना कर्जा भी उतार और अपने बेटों का भी ख्याल रख, यानी कि उसके पास बहुत दिया गया। एक और वचन आप निकाल लें, लूका 6 का 38, ल्यूक 6:38। ये वर्सेस आप नोट कर सकते हैं। लूका का सुसमाचार अध्याय 6, ल्यूक चैप्टर 6, और ये सिर्फ एक, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अब इस वचन में बहुत सारी गहरी बातें भी हैं, तो यहाँ पे हम कुछ बातों को समझेंगे। यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैं शेयर करना चाहूँगी, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। सो दिया करो को आप अंडरलाइन कर लें, यानी कि ये आपका काम है जो आपने करने हैं। दूसरा क्या लिखा है, उसके बाद क्या होगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। तो यहाँ पर आप लिखें दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ, इसे भी आप अंडरलाइन कर लें। लिखा है तुम्हारी गोद में डालेंगे, दैट मीन्स इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू, ये आशीष आपके लिए है। और लिखा है क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। सो बेसिकली मेजरमेंट का जो पैमाना है किसी और के हाथ में नहीं है, मेजरमेंट का पैमाना आपके हाथ में है। किसी से बात करें, जब आप अपनी ज़िंदगी में बढ़ोतरी को मांग रहे हैं, आप कितना बढ़ सकते हैं ये आपके हाथ में है। जब परमेश्वर के वचन में लिखा है, हमने पढ़ा हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, कि अपनी रस्सियों को खींच, अपने तंबुओं को चौड़ा कर, आप कितना चौड़ा करते हैं यह आप पर डिपेंड करता है। प्रभु ने तो इंस्ट्रक्शंस दे दी। जब प्रभु के दास ने एलीशा ने उस औरत को कहा कि जा अपने लिए बर्तन मांग, अपने पड़ोसियों से मांग और देखना कम न रह जाए, यानी कि उसके हाथ में था कि जितने बर्तन वो लाएगी, जितनी कैपेसिटी उसकी होगी, उतना ही तेल बहेगा। यहाँ पर भी लिखा है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, यानी मेजरिंग यार्ड आपके हाथ में है। आपने बाल्टी में आशीषें लेनी है कि आपने टब में लेनी है, कि आपने परमेश्वर से भरपूरी में आशीषें लेनी है, वो आप पर डिपेंड करता है। यानी कैपेसिटी आपके हाथ में है, बोलिए मेरे हाथ में। तो ये किसी और के हाथ में नहीं है,
आई वॉन्ट यू टू इंक्रीज योर थॉट प्रोसेस। इस लिमिटेड माइंडसेट को त्यागने का समय आ गया है। इट्स जस्ट टाइम टू अंडरस्टैंड, ये वो समय है जब आप इस बात को जानें कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप ब्लेस हो। जब प्रभु यीशु मसीह के पास वो कोढ़ी आया था, तो उसने प्रभु यीशु मसीह से एक बात कही कि प्रभु अगर आप चाहें तो मुझे आप चंगा करें। तो ये प्रभु आप चाहते हैं तो कर दो। प्रभु ने तो ऑलरेडी अपने वचनों में लिखा है कि वो चाहते हैं कि आप ब्लेस हो, पर आप कितना ब्लेस होना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब एक ही प्लेटफॉर्म होता है, जैसे आज इसी प्लेटफॉर्म को ले लें, एक ही प्लेटफॉर्म होता है, उसमें किसी के पास बहुत सारी टेस्टमनीज होती हैं, किसी के पास उसी उसी एक वचन को लेकर उसी वचन को लेकर किसी के पास बहुत गवाही होती है। बहुत सारी लोगों में से किसी के पास बहुत सारी टेस्टमनीज हैं, किसी के पास नहीं होती। तो ये किस पे डिपेंड करता है? क्या ये परमेश्वर पे डिपेंड करता है? नहीं, ये परमेश्वर तो सभी के लिए उस जगह पर कर रहे हैं कि हर एक के रिसीव करने की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। तो आप कितना पाना चाहते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी आप कितना पा सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आपको कितना मिलता है वो आप पर निर्भर करता है, वो परमेश्वर पर अकेले निर्भर नहीं करता। परमेश्वर तो हाथों को खोल कर ब्लेस करने के लिए रेडी होते हैं। आप कितना रिसीव कर सकते हैं? यहाँ पर लिखा है जिस नाप से तुम नापते हो। कई बार हमारी नाप जो होती है वो इतना सीमित होता है, इतना छोटा होता है कि हम बस इतनी सी सोच में रह जाते हैं कि प्रभु अच्छा एक काम कर दें, बस इतना सा दे दें। जो परमेश्वर इतना सा दे सकता है वो परमेश्वर इतना भी दे सकता है, जिस नाप से आप नापते हैं। कई बार जब इंसान खुद से अपनी लिमिट्स को तय करते हैं, तो ऐसा ना करें। अपनी लिमिट्स आप बढ़ाएं, ये परमेश्वर आपसे चाहते हैं। तो कितनी आपकी कैपेसिटी होगी, परमेश्वर उतना ही आपको देंगे। आप कितना मांगना चाहते हैं? सो ये वचन भी आप लिख सकते हैं और इसको भी अपने प्रार्थना का आधार मान सकते हैं। एक और वचन निकाल लें, बड़ा ही इम्पोर्टेंट वचन और बड़ा ही इंटरेस्टिंग वचन है, इम्पोर्टेंट वचन है। ज़बूरों की पोथी भजन संहिता 81 का 10, भजन संहिता 81 का 10। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसे हम पढ़ सकते हैं। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो कोई इंसान नहीं है। प्रभु प्रभु आपसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं। आप इसे प्रोफेटिकली भी अपने लिए रिसीव कर सकते हैं। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। जिसके लिए ये वचन होगा वो इसे रिसीव करके जरूर आमीन बोलेगा। हालेलुया। तो लिखा है कि अपना मुंह पसार। इस वचन को भी आप नोट कर लें। और एक और वचन हम देखेंगे, यशाया नबी की किताब उसका 1 का 20। लिखा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारी जाओगे। यहोवा की यही वचन है। इसको अगर आप, आई गिव यू अ बेटर ट्रांसलेशन,
अगर आप इसको लिविंग बाइबल ट्रांसलेशन में देखें तो आप देख सकते हैं जहाँ लिखा है इफ द, यहाँ ऐसा लिखा है इफ यू विल ओनली लेट मी हेल्प यू, अगर तुम मुझे तुम्हारी मदद करने दोगे, इफ यू विल ओनली ओबे देन आई विल मेक यू रिच, तो मैं तुम्हें बहुत अमीर बना दूंगा। तो ये लिविंग ट्रांसलेशन, लिविंग बाइबल ट्रांसलेशन जो है उसमें यशाया नबी की किताब 1:19 आप ज़रूर पढ़ें। आप इस वचन को भी पकड़कर अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपने लिए फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए स्पेशली। तो ये वो वचन है जो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी प्रार्थनाओं का हिस्सा बना लें, और जब आप अपनी लाइफ में बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं तो ये वचन, जो वचन आपकी लाइफ के जिस हिस्से के लिए चाहिए उस जगह पर आप इन वचनों को परमेश्वर के सामने रख के इसके साथ प्रार्थना करें। आमीन। सो आई होप आपको आज ये सारी बातें समझ में आई होंगी। सो 7 रेफरेंसेस मैंने आज आपको दिए हैं, आप उन सभी रेफरेंसेस को नोट कर लीजिए, और आई एम श्योर आपने नोट कर लिया होगा, आपके लिए बेनिफिशियल है। आमीन। अगर आप 24 घंटे में 24 घंटे के हिसाब से 24 बार भी इस बात को कहेंगे कि प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे सोचने से भी बढ़कर मुझे ब्लेस किया है, आपने मुझे मांगने से भी ज़्यादा मुझे ब्लेस किया है, और मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको थैंक यू करता हूँ। अगर आप हर एक घंटे यानी 24 घंटे में 24 बार भी परमेश्वर को धन्यवाद देंगे तो आप अपनी लाइफ में चेंजेस को देखेंगे। परमेश्वर के हाथ को अपने लिए, परमेश्वर का हाथ आपके लिए मूव करेगा और आपकी हालतों को बदलेगा। तो इसके लिए जितना आप परमेश्वर से कहेंगे, इफिशियंस की किताब में लिखा है कि हमारे मांगने से भी बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। तो आप पहले से ही इस बात को कहें कि परमेश्वर, आपने मेरे मांगने से ज़्यादा, मेरी काबिलियत से ज़्यादा मुझे दे दिया है, और धन्यवाद करें। परमेश्वर से हम जितना मांगना चाहते हैं, जितना मांगते हैं, उससे भी ज़्यादा परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं, और हमारे उम्मीद से भी बढ़कर हमें ब्लेस करने वाले हैं। तो आज जब हम इन वचनों को लिख चुके हैं तो मैं आप सभी को इनकरेज करूंगी कि इससे पहले कि आप इन वचनों के साथ प्रार्थना करें, आप पहले धन्यवाद देना शुरू करें। 24 घंटे के हिसाब से 24 बार दिन में कम से कम परमेश्वर को थैंक यू बोलें कि परमेश्वर, आपने मेरी सोच से बढ़कर मुझे दिया है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद और आपको सारा आदर गौरव महिमा देते हैं। प्रभु, आपने हमारे मांगने से ज़्यादा, हमारे सोच की कैपेसिटी से ज़्यादा हमें ब्लेस करने वाले आप परमेश्वर हैं। प्रभु, जब हम आपसे कुछ चाहते हैं तो प्रभु हम अपनी लिमिटेड सोच के अनुसार, अपनी सीमित सोच के मुताबिक आपसे मांगते हैं, लेकिन आज मेरी ये आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि आज इस वचन को सुनने वाले हर एक शख्स को आप इन वचनों के मुताबिक ब्लेस करें, और जैसे जैसे प्रभु उनकी सोच, उनकी माइंडसेट आपसे ब्लेस होने के लिए बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे उनकी झोलियाँ भी प्रभु आपकी ओर से बढ़ती चली जाएं। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि जितने भी लोग घटी और कमी में जी रहे हैं, उनकी घटियाँ जाती रहें प्रभु यीशु के नाम में, उनकी कमियाँ हटती जाएं प्रभु यीशु के नाम में, और मेरे खुदावंद खुदा, आपका सामर्थी हाथ उनके जीवन में आकर ठहर जाए, और प्रभु उनकी हर एक सोने और हर एक खाली एरिया में आपकी ब्लेसिंग्स नज़र आनी शुरू हो जाए। प्रभु, हम घरों में आपकी आशीष को, आपकी शांति और आपके शालोम को, प्रभु हम सुनने वाले हर एक घर में आपकी ओर से सुख को, आपकी ओर से आनंद को, आपकी ओर से खुशी को, आपकी ओर से सुख को रिसीव करने के लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर
कि जिन वचनों के साथ आज आपने हमें भरा है, इन वचनों के द्वारा आप अपने लोगों को ब्लेस करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जैसे आज हीलिंग की ज़रूरत